और अब दमोह की चर्चा करेंगे, जहां हिजाब मामले से चर्चा में आए गंगा जमुना स्कूल संचालकों के दूसरे धंधों पर भी अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके तहत फुटेरा वार्ड स्थित गंगा जमुना दाल मिल पर आज बड़ी कार्रवाई हुई। स्टेट जीएसटी और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहां पर पहुंची। खाद्य विभाग और श्रम विभाग और कृषि विभाग सहित जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा। जीएसटी असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक जीएसटी और सेल्स टैक्स विभाग को शिकायत मिली थी कि गंगा जमुना दाल मिल की ओर से टैक्स चोरी और गड़बड़ियां की जा रही थी और इसीलिए कार्रवाई के लिए पहुंचे। हम लोग स्टेट जीएसटी से हैं, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। उमेश त्रिपाठी सागर असिस्टेंट कमिश्नर हूँ। तो ये पल्सेस में हम लोग कार्रवाई करने आए हैं। इसमें हम सेल परचेज देखेंगे, इनका मंडी से क्या खरीदी करते हैं, क्या बिक्री दिखा रहे हैं, उस पर टैक्स वगैरह बन रहा है, जमा कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी हम लोग इंटर किए हैं, इनको अपना पावर दिखा के साइन करा लिए हैं। इनके प्रोपराइटर जो हैं वो नहीं है, अभी देखते हैं, अगर आ जाएंगे ठीक है, नहीं जो भी है उनके आधार पर अपन कार्रवाई। आपने सुना, कमिश्नर की तरफ से यही कहा गया है कि टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी और इसी वजह से संयुक्त कार्रवाई हमारी तरफ से की जा रही है। अगर गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। बहुत पहले से शिकायतें मिल रही हैं कि टैक्स चोरी यहां पर की जा रही है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कार्रवाई का दौर भी लगातार आगे बढ़ता हुआ। गंगा जमुना स्कूल के खिलाफ तो शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाई का रुख शुरू हो ही चुका है। जांच दल अब फौरन इस अंजाम तक भी पहुंचेगा कि क्या कुछ गलत इस स्कूल में चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इनके संचालकों के अन्य धंधों पर भी अब प्रशासन की नजर है, क्योंकि शक का दायरा लगातार बढ़ता हुआ और वहां पर भी अगर लापरवाही बढ़ती जा रही होगी तो फौरन कार्रवाई की जाएगी। इस बात का आश्वासन अक्सर गृह मंत्री भी देते नजर आए हैं। धर्मांतरण के एंगल पर तो जांच हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इनके संचालकों के अन्य धंधों को लेकर भी जानकारी जुटाने की कोशिश, हकीकत क्या है वहां की, ये भी पता लगाने की कोशिश प्रशासन की टीमें कर रही हैं। आशीष जैन का हम रुक कर लेते हैं। आशीष, एक तरफ धर्मांतरण की बातें कही जा रही थी, हिजाब पहनाने का मामला स्कूल में, राइस मिलों से भी कुछ न कुछ ऐसा तथ्य कि शायद मुस्लिम देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ का माल, क्या जानकारी से लेकर? हेलो आशीष, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। एक्सपोर्ट को लेकर कोई जानकारी अभी तक? दाल मिल को लेकर कहा जा रहा है कि मुस्लिम देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है सामान। आज निश्चित रूप से जो गंगा जमुना स्कूल का मामला विवादों में था, यहाँ पर लगातार पोस्टर विवाद के बाद 10 दिन बाद भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं अब प्रशासन के द्वारा राज्य से मिले निर्देश के बाद अब कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि जो गंगा जमुना जो प्रबंधन है उनके द्वारा जो दाल बनाई जाती थी उसका एक्सपोर्ट विदेशों तक भी किया जाता था और इसको लेकर के प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक कार्रवाई की गई है और कार्रवाई किए जाने के बाद यहाँ पर जीएसटी की टीम भी पहुंची है। एक साथ कई स्थानों पर कार्रवाई की गई है, जितने भी फर्में इन संचालकों की रही हैं वहां पर यह कार्रवाई की गई और दाल को लेकर के भी दाल मिल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां पर प्रशासन की टीम अभी भी मौजूद है और वहां पर उनकी कार्रवाई लगातार चल रही है। एक्सपोर्ट को लेकर के भी, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी खुलासे आगामी दिनों में होंगे। हालांकि जब प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई तो उनका कहना था कि रेड हुई है और इसको लेकर के प्रारंभिक तौर पर अभी जांच जारी है। जांच पूरे होने के बाद पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। चलिए, यानी कि तथ्यों का सामने आना भी बाकी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए। इधर गंगा जमुना स्कूल के एक और वीडियो से एक और बड़ा खुलासा सामने आया। स्कूल और मस्जिद के बीच खुफिया रास्ते का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो में ये दावा है कि मस्जिद और स्कूल के बीच एक खुफिया रास्ता तैयार किया गया, जिससे मस्जिद से स्कूल की ओर ले जाया जा सके बच्चों को, और इसी रास्ते से बच्चों को मस्जिद तक ले जाने की बात लगातार कही जा रही है। बड़ा सवाल ये कि स्कूल और मस्जिद के बीच ये रास्ता क्यों बनाया गया, शैक्षणिक संस्थान का धार्मिक संस्थान से क्यों जुड़ाव रहा, इस पर संशय अभी भी है। इस एंगल से जांच होना अभी भी बाकी। गंगा जमुना स्कूल दमोह का यह पूरा मामला, एक तरफ आपने देखा छापामार कार्रवाई संचालकों के अलग अलग ठिकानों पर भी, और इस मामले को लेकर भी लगातार कई सारे खुलासे सामने आ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष की तरफ से जो दावा किया गया वो सच निकला है। ये माना जा रहा है कि जो वीडियो में आप जगह देख रहे हैं ये वही रास्ता है जिससे स्कूल से मस्जिद की ओर बच्चों को ले जाया जाता था। दावा किया जा रहा है कि यहाँ से नमाज पढ़ाने के लिए बच्चों को मस्जिद की ओर ले जाया जाता था, लेकिन अभी भी जांच के दायरे में ये सब कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी
ये कहा जा रहा है जांच टीम की तरफ से भी कि जब जांच पूरी होगी और उसके बाद जो भी खुलासे होंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई हो पाएगी। बड़ा सवाल ये भी कि स्कूल और मस्जिद के बीच रास्ता क्यों बनाया गया, इसका क्या ताल्लुक है। क्योंकि धर्मांतरण का एंगल भी कहीं ना कहीं सामने आता है, इसलिए शक और गहराता जा रहा है। क्या कुछ चल रहा था इस स्कूल में अभी तक, तमाम बड़े खुलासे जो कि आंखें खोल देने वाले हैं तमाम परिजनों के लिए भी, और सीख लेने की भी जरूरत भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, तभी इस तरह से अलग अलग दिनों दिन नए खुलासे। हालांकि अभी भी सब जांच का विषय है।